आप कत्ल कर दें और अल्लाह के घर जाके माफी मांग ले। ओ भाई, अल्लाह ताला तो माफ करने वाला है। माफी मांगनी है, आपने आके तफ्तीश भुगते, आप पे पर्चा एफआईआर है, आपने कानून के मुताबिक उसको फेस करना है। अभी तक उसने जमानत नहीं करवाई। नश्तर कॉलोनी वाला जो पर्चा है 2183/25, ये 295A है, तौहीन मजहब, नमाज का मजाक उड़ाया। उसके बाद उसने अभी बेल करवाई नहीं है, तो उसने जो है वो 295C का भी मजाक उड़ा दिया। 295C का वो मुर्तकब नहीं हुआ, वो मुर्तकब हुआ है 295A का, ठीक है। अच्छा, उसमें अभी तक उसने बेल नहीं करवाई, वो पेश ही नहीं हुआ अभी तक, वो मुल्क से बाहर भाग गया। अब वहां जाके वो हरम में वो कैमरे के साथ जा रहा है, वहां भी वो वीडियोस बना रहा है, और अजीब तरीके से वो उसकी बॉडी लैंग्वेज है। और देखें, ये मामला वो नहीं है जो वो समझ रहा है और जो उसको मशवरा दिया जा रहा है। अभी वो गुडी गुडी खेल रहा है, ये लग पता जाएगा कब तक वो मफरूर रहेगा, कब तक भगोड़ा रहेगा, कब तक छुप के जिंदगी गुजारेगा। उसको फेस करना पड़ेगा। वो पाकिस्तान आए, यहाँ आके खुद को शामिल तफ्तीश करे, और बिल्कुल हुकूमत पंजाब जो है, चूंकि वो यहाँ पे रहता है एक हाउसिंग सोसाइटी पार्क व्यू में, वो उसको सिक्योरिटी फराम करें तब तक जब तक इस केस में वो इन्वेस्टिगेट नहीं हो जाता, ये साबित नहीं हो जाता कि उसने कितना जुर्म किया है, कितना नहीं किया। राइट? वो इधर उधर भाग के, और वो अभी भी वो वीडियोस बना रहा है और चीजें कर रहा है, और एक वो कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर रहा है। इस तरह नहीं होगा। ये मामला बड़ा सेंसिटिव है, और मुझे ये लगता है कि उसको कुछ अनासर ने यूज किया है। 295C जो कानून है उसके साथ छेड़छाड़ करवाई गई है एक टेम्परेचर चेक करने के लिए। ठीक, अब ये वो जो अनासर की आप यहाँ पे बात करते हैं, कौन से, अगर आप वो भी जरा डिस्कस कर दें। वो अनासर जो हैं, वो तो जब वो शामिल तफ्तीश होगा तो वो बताएगा ना किसके कहने पे किया। मैं थोड़ी बता सकता हूँ। लेकिन आपके पास भी कुछ कबूतर हैं जो नहीं, बता वो मेरे पास हैं, लेकिन वो अभी बिफोर टाइम है। पहले तो वो खुद को सरेंडर करेगा, वो सामने तफ्तीश होगा, जिसके लिए उनका पाकिस्तान आना सबसे पहले जाहिर है। अदरवाइज हाँ, ये आपने अच्छी बात, अदरवाइज ऑप्शन नहीं है। अदरवाइज वो अदालत से इन्वेस्टिगेशन उसको और मुद्दई पार्टी उसको इश्तिहारी करवाएगी अदालत से। उसके बाद अगले मरहले में उसके रेड वारंट जारी किए जाएंगे, इंटरपोल से राब्ता किया जाएगा, और इंटरपोल के जरिए उसको बैरून मुल्क से गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया जाएगा, और फिर प्रोसेस वहीं से शुरू होगा। मगर उस वक्त तक वो इश्तिहारी हो चुका होगा, अदालती इश्तिहारी। उसके बाद उसकी जायदाद जो है उसकी जब्तगी और उसकी कुर्की के ऑर्डर हो सकते हैं। तो इस मुल्क में और जो से हरकत सरजद हुई है, दानिस्ता नादानिस्ता, पूरी दुनिया में उसके लिए जमीन तंग होती चली जाएगी। ये बताइए, टिकटॉकर मिनाहिल मलिक के हवाले से हर कुछ अरसे बाद उनकी वीडियोस लीक होती है, एक नया स्कैंडल सामने आता है, लेकिन वो बोल्ड है और कॉन्फिडेंट है। वो कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरी वीडियोस लीक होती तो होती रहे। कॉन्फिडेंट जो है ना, उसमें और ओवर कॉन्फिडेंट में फर्क होता है। वो ओवर कॉन्फिडेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इस खातून के हवाले से मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहता, अब आपने ले लिया है तो ये इनके हवाले से जो है ना बड़ी बदकिस्मती है। मैं एक सवाल है मेरा, ये जो खातून है, ये जिसकी आए रोज़ जो है ना वो न्यूड और बोल्ड और नाजेबा वीडियोस आ जाती हैं, कभी लीक हो जाती हैं, कभी पता नहीं वो खुद जारी कर देती हैं, क्या हो जाती है उसमें। वो FIA साइबर क्राइम में भी जाती रही, और को केसेस वेसिस भी हुए। मुझे ये नहीं समझ आता कि ये इस खातून का कोई पेरेंट्स भी होंगे, कोई माँ बाप होंगे, हयात होंगे, बहन भाई भी होंगे, रिश्तेदार भी होंगे, अजीज़ो कारब भी होंगे। ये किस तरह ये खातून ये सब कुछ करती होगी। इनकी ज़ेनी जो कैफियत हैं, जो इनके ज़ेन की जो हालत है, क्या मुझे नहीं लगता कि कोई भी होशो हवास में और सेंसेस में कोई इस तरह की हरकत कर सकता है कि कोई अपनी न्यूड वीडियो बना सकता है। और वो वीडियो बनी तो लीक हुई ना, खुद की या किसी ने की, पहले तो वो बनी होगी किसी कैमरे के साथ, और जब फ्रंट ऑफ कैमरा आप उस हालत में खुद गुफ्तगू कर रही, तो इसका मतलब है कि आपने खुद बनवाई। तो वो किस ज़ेनी कैफियत में, किस ज़ेनी हालत में ये लोग ये सब कर लेते हैं। तो इनकी कोई फैमिलियां भी तो होंगी, तो वो कभी उनको जवाब देनी होगी, उन फैमिलियों को, रिलेटिव्स को, बहन भाइयों को, इनसे कोई पूछता नहीं होगा। तो
ये मामला जो है ना, ये मैं सबसे पहले कहता हूं कि इस हवाले से अमेंडमेंट आनी चाहिए कि इससे पहले बड़े वाकयात हुए, मीरा का वाकया हुआ, इससे पहले काफ़ी लोगों की इस तरह की वीडियो लीक्स हो जाती है, साइबर क्राइम तो बन गया। अच्छा, वो इस पे जाके FIRs हो जाती हैं, केस बन जाता है कि ये लीक कैसे हुई। अच्छा भाई, पहले सबसे पहले ये बनी कैसे, ये बनाई किसने, बनवाई किसने, उसके बाद आप आए ना लीक कैसे हुई। तो ये बड़ा एक अजीबो गरीब मामला है। शुतरे बेमहार जो सोशल मीडिया पे का एक्ट आया, हम उसकी मजम्मत भी करते रहे, मुखालफत भी करते रहे, लेकिन उसकी बाज़ शिकों पे मुझे कोई एतराज़ नहीं है। उस पर बिल्कुल अमल दरामद होना चाहिए। और जब साबित हो जाए कि खुद इस तरह का कंटेंट जो है माशरे में फैलाया जा रहा है और नई नस्ल को जो है वो एक ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, और ये एक साजिश है, एक इस मीडिया जो वॉर है और एक मीडिया जो यलगार है, उसमें बिल्कुल जो है मैं इसको साजिश कहूँगा, जो कि पाकिस्तान में है। इस पर फायरवॉल आई और इसमें बिल्कुल कंट्रोल करने के लिए इकदाम करने की ज़रूरत है। चलिए बात करते हैं दिल को हिला देने वाले वाक़ये की। बेरहमी से आयशा दुल्हन को मेहंदी की रात सुंदर के इलाके में कत्ल कर दिया गया। क्या वजह? अच्छा, ये बड़ा अजीब सा वाक़या। मैं अभी आपके पॉडकास्ट से पहले ही मैं बात कर रहा था एक पुलिस ऑफिसर से, तो उसने मुझे बताया कि ये चंद रोज़ पहले का वाक़या है कि वो हंसी खुशी एक घर में शादी चल रही है और आयशा हबीबा नामी दुल्हन है और मेहंदी की रस्में हो रही हैं और पूरी फैमिली मौजूद है, उसकी सिस्टर भी मौजूद है, उसका बेनोई भी है, सारा पेरेंट्स भी हैं। उसके बाद वो मेहंदी की रस्में ख़त्म होती हैं और वो घर जाके अपने रूम में जाके सो जाती है। और अचानक जो है वो फजर के वक्त एक फायर की आवाज़ आती है जिससे बाकी घर वाले उठते हैं। आयशा के रूम से एक शख्स जो है ना वो भाग के बाहर जा रहा है और उसके हाथ में पिस्टल है और वो भाग गया है, और उसका नाम इकराम है और वो आयशा का बहनोई है। अब वो गिरफ्तार हो गया अगले दिन। अच्छा, अब उसने तफ्तीश में ये बताया कि जिस आयशा की शादी की तैयारियों में वो मौजूद था और उसकी मिसेस जो हैं आयशा की बड़ी बहन, वो अक्सर उससे कह के और अपने मैके आ जाती थी और बहन की शादियों की तैयारियां, शॉपिंग, सब में वो शामिल रहा और आता जाता रहा, मगर उसकी नीयत ठीक नहीं थी और वो आयशा से भी शादी करना चाहता था। ये मामला था और उसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि अगले दिन बारात है और उसकी रुखसती है और उसने आके वो उसको मार दिया। अब इसमें मैं अक्सर जो है ना इस तरह के वाक़यात में आपसे मुतअद्दिद मरतबा मैंने कहा है कि आप इसको अब ये इन्वेस्टिगेट करें और उसका मेडिकल करवाएं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसने किस ज़हनी हालत में आके उसको मार ही दिया। अपनी साली को इसलिए मार दिया कि वो उसे शादी करना चाहता था। अब हमारे यहाँ क्या 2 बहनों से शादी हो सकती है? एक बहन आपकी बीवी है और दूसरी से आप करना चाहते हैं, और अगर आप इस तरह की बात करेंगे भी तो कैसे मुमकिन है कि दूसरी बहन से भी आपका निकाह कर दिया जाएगा? मुमकिन नहीं है। तो होता क्या है कि मुझे लगता है, मुझे क्लियर नहीं है, बहुत चांसेस हैं कि ये ड्रग करता होगा ये शख्स और आइस का नशा करता होगा, कोकीन का नशा करता होगा और इस हालत में आके उसने उसको मर्डर किया होगा। अभी तक गिरफ्तार है। जो एक इब्तदाई तफ्तीश है उसमें यही पता चला है, उसने कहा कि मुझे ये पसंद थी और मैं इससे शादी करना चाहता था और उन्होंने उसका रिश्ता कहीं और कर दिया। और किस मौके पे उसने उसको मारा है कि मेहंदी की रात, जब मेहंदी हो चुकी है और उसके हाथों में मेहंदी लगी है और वो जो है वो सो रही है और अगले दिन उसकी रुखसती है और बारात आनी है। अब बारात तो नहीं आई, वो जनाजा उठ गया उस घर से और उसने मार दिया। ये वाक़या है। हम इस वाक़ये की मज़म्मत करते हैं और उम्मीद करते हैं, दुआ गो भी हैं कि घर वालों को सब्र हो। वेल लेट्स सी, रजब भट्ट के केस के हवाले से जो आज हमने डिस्कशंस की हैं वो हम नाजरीन के साथ शेयर करेंगे।